पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे? परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। दीक्षा लेने के उपरांत भक्त के ऊपर भक्ति की राह में कितना ही कष्ट आए, मन में यही आए कि परमात्मा जो करता है भक्त के भले में ही करता है। एक कथा। एक राजा तथा महामंत्री गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी को पूर्ण विश्वास था, परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। एक मंत्री को महामंत्री से इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता था। एक मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री तथा वह चापलूस मंत्री व अन्य मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हॉल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार यानी तीखापन चेक करने लगा और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहा था, जिस कारण से राजा के हाथ की एक अंगुली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा, यह क्या हो गया? हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया? प्रजा का कौन सा भार अपने ऊपर ले लिया? महामंत्री बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल था तथा ऊपर से ये शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा कि इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर लिया, अंगुली का उपचार कराया। 6 महीने में अंगुली का घाव भरकर ठीक हो गया, कोई दर्द नहीं रहा। अब राजा के दाएं हाथ में 3 अंगुली और 1 अंगूठा बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से अति प्रसन्न था, क्योंकि उसका दांव लग गया था। वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आप जी को बहुत बार कहा था कि यह आपको धोखा देगा। उस दिन आपने अपने कानों सुन लिया कि वह बोला अंगुली कट गई तो अच्छा हुआ। वह तो आप जी के मरने में खुश था, कभी आपको मरवा देता। राजा उस चापलूस की प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा था। एक दिन राजा उस नए महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे, उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था। एक व्यक्ति को काटकर देवी की भेंट चढ़ाना था। उनके हाथ 2 लग गए। पुरोहित ने कहा कि 2 ले आए हो तो दोनों की ही बलि चढ़ा देते हैं, देवी और अधिक प्रसन्न होगी। परंतु पहले इनकी जांच करो कि कोई अंग भंग न हो, यानी काना कोतरा, हाथ या अंगुली कटी ना हो। जांच की तो पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ की 1 अंगुली कटी है। पुरोहित ने कहा कि इसे छोड़ दो, दूसरा ठीक है तो इसकी गर्दन काट दो। उसी समय राजा को छोड़ दिया और चापलूस महामंत्री की गर्दन राजा के सामने ही काट दी और देवी को भेंट कर दी। राजा चल पड़ा और अपने महल में आया, सीधा जेल पर गया और महामंत्री को रिहा किया। राजा ने महामंत्री जी को सीने से लगाया और कहा कि जब मेरी हाथ की अंगुली कटी थी और आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला कि आज मैं जेल में ना होता तो आपके साथ जाता, वहां मेरी गर्दन कटनी थी, मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई, मेरे लिए यह अच्छा हुआ।
इस प्रकार भक्त को परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन के सफर पर चलना है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ। उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10 से 12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया। फिर बड़े भाई यानी मौसी के बेटे ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया। यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के की औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपए के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई। बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीमनवार यानी लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला। अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगे औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1,000 की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूं जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र के रूप में जन्मा हूं। उस लड़के की माताजी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उर्फ भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों यानी पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया। परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था जिसने मुझे 500 रुपए के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य डॉक्टर वाली आत्मा है, इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। उदाहरण के लिए, पिता ने लड़के को पढ़ाया। शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे।
व्यर्थ रहे, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था। वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की हैं, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करो। जीवन की राह को कांटों रहित बनाएं। एक लेवा एक देवा दूतम। जिस समय श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को अमरनाथ स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठकर नाम दीक्षा यानी अमर मंत्र दिया था, उस वृक्ष की खोगड़ यानी तने में बने बिल में मादा तोते ने अंडे उत्पन्न कर रखे थे। स्वस्थ अंडे तो शिव जी की हाथों से बजाई ताली से बच्चे बनकर उड़ गए। उनमें एक अंडा गंदा यानी अस्वस्थ था, उसका जीव उसके अंदर था। जब श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को दीक्षा मंत्र सुनाया तो वह गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोते का बच्चा बन गया। पंख लग गई, उड़ने योग्य हो गया। पार्वती जी की समाधि लग गई। उसने हां हां करना बंद कर दिया। तोता हां हां करने लगा। तो श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती की तो समाधि लगी है, सुन बोल कुछ नहीं रही है, हां हां की आवाज किसकी है। देखा तो वृक्ष के तने के बिल यानी खोगड़ में तोता बोल रहा है। श्री शिव जी ने उसे मारना चाहा तो तोता उड़ गया। पीछे पीछे श्री शिव जी सिद्धि से उड़कर मारने चले। ऋषि वेद व्यास जी की पत्नी ने जंबाई ली। मुंह खोला तो तोते के शरीर को त्याग कर जीव व्यास की पत्नी के गर्भ में मुख से प्रवेश कर गया। श्री शिव जी ने व्यास की पत्नी से कहा कि मेरा ज्ञान चुराकर जीव तोते के शरीर को त्याग कर आपके गर्भ में चला गया है। यह मेरा चोर है, इसे मारूंगा। उसी समय ऋषि वेद व्यास जी भी आ गए थे, सब बातें सुन रहे थे। व्यास जी ने पूछा, हे भगवान, कौन कैसा चोर? श्री शिव जी ने बताया कि मैं पार्वती जी को दीक्षा दे रहा था, अंदर के कमलों का भेद बता रहा था, तो इस तोते ने सुन लिया। यह किसी अनाधिकारी को मंत्र बता देगा तो वह अमर होकर जनता को पीड़ा देगा। यह अमर हो गया, मैं इस जीव को मारूंगा। व्यास जी बोले, हे शिव जी भगवान, जब यह अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे?
यह बात सुनकर श्री शंकर जी पार्वती के पास लौट आए। पार्वती जी को सब बातें बताई। श्री वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि पत्नी के गर्भ में पुत्र है। 12 वर्ष के पश्चात पुत्र उत्पन्न हुआ। माता कहती थी कि पुत्र का नाम सुखदेव रखना है। इसके गर्भ में रहते हुए मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मन में खुशी बनी रहती थी, सुख का आभास होता रहता है। इसलिए गर्भ में ही उस बालक का नाम सुखदेव रख दिया था। तोते के अंडे में रहने और तुरंत मानव शरीर प्राप्त करने के कारण ब्राह्मण लोग उसे शुकदेव यानी शुक माने तोता भी कहते थे। ऋषि शुकदेव जी का जन्म लेते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया और उठकर चलने लगे। तो ऋषि वेद व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, कहां चला? शुकदेव जी अपने माता पिता की ओर पीठ करके बोले, आपका और मेरा इतना ही संग है, यानी संस्कार है। ऋषि व्यास जी ने कहा, हे पुत्र सुखदेव, हमने तेरे जन्म लेने की 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज आप छोड़कर जा रहे हो। एक बार मुख तो दिखा दे। सुखदेव ऋषि बोले, हे ऋषि जी, बहुत बार आप मेरे पिता बने, अनेकों बार मैं आपका पिता बना। यह तो बड़ा बखेड़ा यानी झंझट है। मैं भक्ति करके जन्म मरण से मुक्ति करवाऊंगा। मैं आपकी ओर मुख इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कहीं मेरा आप में मोह न हो जाए। यह कह संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता न पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। भावार्थ, शुकदेव जी ने कहा कि जो परिवार के सदस्य बेटा, पिता आदि आदि नातों में हैं, वे सब पूर्व जन्मों का ऋण लेने या देने के लिए जुड़े हैं। वास्तव में कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। मृत्यु के उपरांत सब अपने अपने संस्कारवश भिन्न स्थानों पर जाकर अन्य शरीर धारण कर लेते हैं। इसलिए कोई किसी का पिता पुत्र नहीं है। पाठकों ने ऊपर किसान के पुत्रों वाली कथा में पढ़ा है कि बड़े भाई ने छोटे मौसी के पुत्र को 8 एकड़ जमीन के लालच में मरवाया, तो वही जीव उसका पुत्र बनकर अपना ऋण लेने जन्मा और अपना हिसाब चुकता करके मर गया। इसलिए कहा है कि एक लेवा यानी ऋण लेने वाला, एक देवा यानी ऋण चुकाने वाला, दूतम कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा यानी परिवार रूप में ठाठ से रहते दिखाई देते हैं। अचानक मृत्यु हो जाती है। अंत समय में 12 बाटा यानी मृत्यु के पश्चात कोई नहीं, और जन्म लेगा यानी 12 यानी 12 बाट यानी रास्तों पर चले जाएंगे। इतनी वार्ता पिता से करके शुकदेव आकाश में उड़कर अन्य स्थान पर चला गया। प्रिय पाठकों, इसलिए भक्ति करो और जीव का कल्याण करवाओ। केवल परिवार से चिपक कर अपना जीवन नष्ट न करो। परमात्मा की भक्ति से ऋण भी सरलता से उतर जाएगा। कथनी और करनी में अंतर घातक है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध कथावाचक था तथा प्रतिदिन रामायण का पाठ भी करता था। एक दिन किसी कार्यवश पाठी जी को शहर जाना पड़ा। उसके साथ उसका साथी भी था। गांव से 3 किलोमीटर दूर रेल का स्टेशन था। सुबह 5 बजे गाड़ी पर चढ़ना था, इसलिए स्नान करके स्टेशन पर पहुंच गए। विचार किया कि पाठ गाड़ी में कर लूंगा। गाड़ी में चढ़ गए। जिस डिब्बे में वे दोनों चढ़े वह भरा था। कोई सीट खाली नहीं थी। कुछ व्यक्ति खड़े थे। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर पश्चात उस पाठी ने सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों से कहा कि भाई साहब, कृपा मुझे सीट दे दें, मैंने रामायण का पाठ करना है। आज गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता के कारण घर पर नहीं कर सका। सज्जन पुरुषों ने पूरी सीट ही खाली कर दी। वे खड़े हो गए और बोले, हे विप्र जी, हमारा अहोभाग्य है कि आज हमको भी पवित्र ग्रंथ रामायण जी का अमृत ज्ञान सुनने को मिलेगा। पंडित जी ने पाठ ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। प्रसंग था, भरत ने अपने बड़े भाई के अधिकार वाले राज्य को स्वीकार नहीं किया। जब तक श्री रामचंद्र जी वनवास पूर्ण करके नहीं आए, तब तक राजगद्दी पर अपने भाई रामचंद्र की जूती रखी और स्वयं पृथ्वी पर बैठा
और नौकर बनकर राजकाज संभाला। जब भाई रामचंद्र अयोध्या लौटे तो उनको राज्य लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा। पाठ संपूर्ण होने पर सबने कहा कि वाह पंडित जी वाह, कमाल कर दिया। एक व्यक्ति उसी डिब्बे में ऐसा बैठा था जिसने अपने पिताजी की वर्षी पर एक दिन का पाठ करना था। कोई पाठी नहीं मिल रहा था। वर्षी अगले दिन ही थी। उसने पंडित जी से कहा कि हे गुरुजी, कल मेरे पिताजी की वर्षी के उपलक्ष्य में पाठ कर दो। पंडित जी बोले कि कल नहीं कर सकता। सब उपस्थित यात्रियों ने कहा कि पंडित जी, आपका तो कार्य यही है, इस बेचारे के लिए मुसीबत बनी है। परंतु पाठी साफ मना कर रहा था। सबने पूछा कि ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो आप कल पाठ को मना कर रहे हो। पंडित जी बात को टाले, बस वैसे ही। उसका साथी बोला कि मैं सच्चाई बताऊं, यह कल क्यों पाठ नहीं कर सकता। इसने अपने भाई पर 50 गज की कुर्ड़ी के गड्ढे पर मुकदमा कर रखा है। मैं इसका गवाह हूं, कल की तारीख है। उपस्थित व्यक्ति बोले कि हे पंडित जी, कथा तो कैसी मार्मिक सुनाई और आप अमल कतई नहीं करते। ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई कथा का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कबीर जी ने कहा है कि करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात। कुक्कर यानी कुत्ते, कुक्कर ज्यों भौंकत फिरें, सुनी सुनाई बात। गरीबदास जी ने भी कहा है, बीजक की बातां कहें, बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह मीठी बात। शब्दार्थ, जो व्यक्ति कहते हैं ज्ञान की बातें, औरों को शिक्षा देते हैं कि किसी का बुरा मत करो, परंतु स्वयं गलती करते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु उस कुत्ते के समान हैं जो व्यर्थ में भौंकता रहता है। उसी प्रकार ये धर्म गुरु एक दूसरे से कथा सुनकर शिष्यों को सुनाते हैं, स्वयं अमल नहीं करते। वाणी नंबर 2, वे अज्ञानी धर्म गुरु तत्व ज्ञान कहकर कोरे अज्ञान का प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान का पता नहीं है। वे झूठे व्यक्ति पृथ्वी पर मानव के अनमोल जीवन का नाश करने के लिए जन्मे होते हैं। सत्संग से मिली भक्ति की राह। संत नित्यानंद जी का बचपन का नाम नंदलाल था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर के कुछ समय समकालीन थे। संत गरीबदास जी का जीवन सन 1717 से सन 1778 तक रहा था। उस समय ब्राह्मणों का विशेष सम्मान किया जाता था, सर्वोच्च जाति मानी जाती थी, जिस कारण से गर्व का होना स्वाभाविक था। नंदलाल जी के माता पिता का देहांत हो गया था। उस समय वे 7-8 वर्ष के थे। आप जी के नाना जी नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। आप जी का पालन पोषण नाना नानी जी ने किया। शिक्षा के उपरांत नाना जी ने अपने दोहते नंदलाल को नारनौल में तहसीलदार लगवा दिया। एक तो जाति ब्राह्मण, दूसरे उस समय तहसीलदार का पद, जिस कारण से अहंकार का होना सामान्य बात है। तहसीलदार जी का विवाह भी नाना नानी ने कर दिया था। तहसीलदार जी के महल से थोड़ी दूरी पर एक वैष्णव संत श्री गुमानी दास जी अपने किसी भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। वे श्री विष्णु जी के भक्त थे। सर्व संत जन अपने सत्संग में परमात्मा कबीर जी की अमृत वाणी का सहयोग अवश्य लेते थे। सत्संग में बताया गया कि मानव जीवन किस लिए प्राप्त होता है, परंतु सत्संग न सुनने के कारण सांसारिक उठा पटक में अपना अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। अज्ञान के कारण जीव धन, पद तथा जाति का अभिमान करता है। भक्ति न करने वाला प्राणी अगले जन्म में गधे, कुत्ते, बैल आदि पशु पक्षियों के शरीर में कष्ट उठाता है। इसलिए अभिमान त्याग कर पूर्ण संत से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाना चाहिए, अन्यथा पर्वत से भारी कष्ट भोगना पड़ेगा। सत्संग की आवाज सुनकर तहसीलदार मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गया। पूरा सत्संग सुना। दीक्षा लेने की प्रबल प्रेरणा बन गई, परंतु जाति और पद का अहंकार
परेशान कर रहा था। ब्राह्मणों की कितनी इज्जत है, फिर मैं तहसीलदार हूं, सत्संग में सामान्य लोग जाते हैं, मुझे शर्म लगेगी, कैसे जाऊंगा आश्रम में। स्वामी गुमानी दास जी का आश्रम नारनौल शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर पर था। अंत में एक दिन निर्णय लिया कि सुबह वक्त से आश्रम में पहुंच जाऊंगा, अन्य व्यक्ति जाएंगे, तब तक तो दीक्षा लेकर लौट आऊंगा। सत्संग करके संत जी आश्रम में चले गए। सुबह उठकर कुछ देर सैर करते थे। एक दिन नंदलाल जी घोड़े पर बैठकर सुबह आश्रम की ओर जा रहे थे। गुमानी दास जी सैर के लिए उसी रास्ते पर जा रहे थे। संत जी ने सिर के बाल कटा रखे थे, उस्तरा फिरा रखा था, सिर पर कोई वस्त्र नहीं था। नंदलाल जी ब्राह्मण होने के नाते सौण कसौण पर विश्वास रखते थे। किसी अच्छे कार्य के लिए जाते और आगे से कचकोल काढ़े यानी सिर पर उस्तरा फिराए कोई आ जाता तो अपना जाना रद्द कर देते थे। आश्रम में दीक्षा लेने जा रहे थे। जिंदगी का सर्वोत्तम दिन था। आगे से सिर पर उस्तरा फिराए एक व्यक्ति मिल गया। नंदलाल जी का माथा ठनका और क्रोध आया। विचार किया कि आज दीक्षा का अवसर नहीं छोड़ना है, परंतु अपने सौण कसौण को भी निष्क्रिय करना था। इसलिए अपने आप समाधान निकाल लिया कि इस मनहूस के सिर में टोला यानी हाथ की एक उंगली का उल्टा भाग मार देता हूं, कसौण समाप्त हो जाएगा। इसी उद्देश्य से घोड़ा उस व्यक्ति यानी संत गुमानी दास जी के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवाकर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। यह कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। संतों के साथ ऐसी घटनाएं आम होती हैं, वे अधिक ध्यान नहीं देते। विचार तो किया कि व्यक्ति सभ्य तथा कोई उच्च अधिकारी तथा उच्च कुल का लग रहा था। कार्य पालियों वाले कर गया। नंदलाल आश्रम में गया। वहां संत के शिष्य मिले। राम राम हुई। आने का कारण बताया। घोड़ा वृक्ष से बांध दिया और संत जी के आसन के पास बिछी बोरी पर बैठ गया। संत गुमानी दास जी सैर के पश्चात स्नान करके आसन पर बैठे तो घोड़ा देखा। फिर समझते देर न लगी। नंदलाल जी ने देखा तो शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। गुमानी दास जी को आश्रम के भक्तों ने बता दिया था कि यह तहसीलदार जी दीक्षा लेने आए हैं। नंदलाल जी संत के चरणों में गिर गए और टोला मारने का कारण बताया। संत गुमानी दास जी ने कहा कि हे भक्त, जब हम एक आने का घड़ा कुम्हार के पास से लेने जाते हैं तो उसको टोले मार मार कर बजाकर जांचते हैं कि कहीं फूटा तो नहीं है। आप जी तो जिंदगी का सौदा करने आए हो। आपने गुरुजी बजाकर देख लिया तो कोई पाप नहीं किया। नित्यानंद जी संत जी के शीतल स्वभाव से और भी अधिक प्रभावित हुए। दीक्षा ले ली। संत गुमानी दास जी ने उनका नाम बदलकर नित्यानंद रख दिया। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, मैं करता बहुत मरोड़, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुद्धि गढ़ तोड़। फिर कितने अधीन हुए वह इस वाणी से पता चलता है। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यह शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। भावार्थ, जब तक सत्संग के विचार सुनने को नहीं मिलते तो भूलवश मानव अहंकार में सड़ता रहता है। जब ज्ञान होता है कि आज राजा है, मृत्यु उपरांत गधा कुत्ता बनेगा, तो इस अहंकार का क्या बनेगा। इसलिए भक्त अपने उस अड़ंगे को ज्ञान से साफ करके भक्ति पथ पर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। श्रीलंका के राजा रावण ने भक्ति बहुत की, परंतु अहंकार नहीं गया, जिस कारण से विनाश को प्राप्त हुआ। रावण भी ब्राह्मण था, नित्यानंद जी भी ब्राह्मण थे। सत्संग सुनकर निर्मल हो गए। रावण को सत्संग सुनने को नहीं मिला, जिस कारण से जीवन व्यर्थ गया और अमिट कलंक भी लग गया। नित्यानंद जी ने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में होने के कारण, जाति अभिमान के कारण पूर्ण मरोड़ यानी अहंकार करता था। जब गुरुजी गुमानी दास जी के सत्संग वचन सुने तो जाति का अहंकार रूपी कुबुद्धि का गढ़ समाप्त हो गया। जीवन सफल हुआ।
वाणी नंबर 2 का भावार्थ। सत्संग सुनकर नित्यानंद जी बहुत आधीनी करने लगे। अहंकार त्याग दिया। कहा कि मैंने अपने गुरुजी को अपना सिर दान कर दिया, यानी जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे ही रहूंगा। मेरा सिर सफल हो गया, अन्यथा किसी रोग के कारण जीवन चला जाता। अब मेरे सिर पर परमात्मा का निवास है, मेरी रक्षा परमात्मा करता है, मुझे कोई चिंता नहीं। नित्यानंद जी का शब्द। और बात तेरे काम ना आवे, संतो शरण लाग रे। क्या सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। उम्दा चोला बनान मोला, लगे दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। कुबुद्ध कांचली चढ़ रही चित पर, तू हुआ मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी काग रे। भवराना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। शब्द सैन सत गुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रकटे पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। वास्तव में यह ऊपर लिखा शब्द कबीर साहिब जी का है, फिर भी हमने ज्ञान प्राप्त करना है। शब्दार्थ। हे मानव यानी स्त्री पुरुष, परमात्मा की चर्चा व भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई बात यानी चर्चा तेरे काम की नहीं है। आपको तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह ममता व अज्ञानता की नींद में सो रहा है, यानी परमात्मा को भूला है। जाग जाग यानी संभल जा और संतों से सत्संग सुनकर आत्म कल्याण करवा। यह मानव शरीर में जीव ऐसे हैं जैसे यात्री किसी होटल में कमरा किराए पर लेकर रात्रि व्यतीत करता है और सुबह त्याग कर अपने कार्य पर चला जाता है। इसी प्रकार इस शरीर रूपी होटल में जीव यात्री के समान है। जब मृत्यु का समय आएगा तब सवेरा हो जाएगा, यानी शरीर रूपी सराय यानी होटल को त्यागने का समय हो गया है। आप शरीर त्याग कर भक्ति न करके खाली हाथ जाओगे। मानव शरीर रूपी वस्त्र अनमोल है। तत्व ज्ञान के अभाव से भक्ति न करके, पाप पर पाप करके इस पर दाग लगा रहा है। इस संसार में जीवन अधिक नहीं है। अपने परिवार के पोषण में तथा धन संग्रह करने में जो परेशानी उठा रहा है, पाप करके धन जोड़ रहा है। मृत्यु के पश्चात परिवार तथा संपत्ति धन बेगानी हो जाएगी। इसे जोड़ने में किए पाप तुझे नरक में जलाएंगे। पाप करके दूसरे की बिरानी यानी आग में न जलकर मर। सत्संग सुने बिना पाप पुण्य तथा शिष्टाचार का ज्ञान नहीं होता। मानव शरारती बुद्धि का हो जाता है। मानवता को भूलकर अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल को सताकर सर्प वाला कार्य कर रहा है, जो तेरे नाश का कारण बनता है। हे सज्जन पुरुष, यह ज्ञान है जो बिना प्रेम व सच्ची लगन से सत्संग सुने बिना नहीं होता। जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे भक्त कहते हैं, यानी हंस पक्षी जैसा अहिंसावादी कहा जाता है। अर्थात भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। हंस पक्षी भी सरोवर की मछली व कीड़े नहीं खाता, केवल मोती खाता है। काग पक्षी स्वार्थवश जीवित पशु पक्षी का मांस नोच नोच कर खाता है, कष्ट देता है। इसी प्रकार सत्संग न सुनने वाला व्यक्ति अध्यात्म ज्ञान के अभाव से स्वार्थवश अन्य से धन लूटता है, चोरी करता है या अन्य कष्ट देता है, जो पाप है। हे जीव रूपी भंवरा, विषय विकारों काम, क्रोध, मोह, लोभ रूपी विष के वन न भटक। यह काल लोक तो कष्ट का घर है। उस बिना कष्ट वाले सतलोक में चल,
वह सुखदायक बाग है। नित्यानंद जी ने कहा है कि मैंने अपने गुरु जी का सत्संग सुना और उनका संकेत समझ गया जो ऊपर बताया है। अपना जीवन धन्य कर लिया। मुझे मेरे प्यारे महबूब गुरु गुमानी दास जी मिले। यह मेरा कोई पूर्व जन्म का सौभाग्य था। शब्द तन मन शीश ईश अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गति पावे। हो जी, जब कोई राम भक्त गति पावे, सतगुरु तिलक अजपा माला युक्त जटा रखावावे। जत गोपिन सत का चोला भीतर भेख बनावे, लोक लाज मर्याद जगत की तन ज्यो तोड़ बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने शहर अगमपुर जावे, ज्यों प्रतिभ्रता पति से राती आन पुरुष ना भावे। बसे पिहर में प्रीत प्रीतम में न्यू कोई ध्यान लगावे, निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम बढ़ावे, आशा नदी उल्ट कर डांटे आढ़ा बंध लगावे। भवजल खार समुद्र में बहुर न खोड़ मिलावे, गगन महल गोविंद गुमानी पलक माही पहुंचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर नूर तेज हो जावे। शब्दार्थ संत नित्यानंद जी ने भक्ति को सफल करने की विधि बताई है। कहा है कि गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए और तन मन धन अपने परमेश्वर को पहलम चोट चढ़ावे, यानी प्रारंभ से ही कुर्बानी का भाव बन जाए। तब भक्त की गति यानी मुक्ति होगी। वाणी नंबर 1। कुछ साधक बाहरी वेश बनाते हैं। वे मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं, सिर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर रखते हैं, कच्छे के स्थान पर केवल कोपीन यानी 4 इंच चौड़ा कपड़ा बांधते हैं तथा शरीर पर लंबा कुर्ता जो घुटने से भी नीचे तक लंबा होता है पहनते हैं। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सद्गुरु को सम्मान दो, उसको मस्तक पर बैठाओ, यानी गुरु का भक्त बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भक्त हो तो ऐसा, जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे, जैसे माथे पर तिलक दूर से दिखाई देता है, जो भक्त की पहचान है। भक्त की पहचान बाहरी आडंबर की बजाय क्रिया से करवाई जाए। शुभ कर्म करे, बुराइयों से बचे, श्वास के जाप की माला श्वास उश्वास से अजपा जाप करे, सिर पर बड़े बालों की जटा के स्थान पर सतगुरु द्वारा बताई भक्ति की युक्ति को दृढ़ता से अपनाए। गुप्तांग पर केवल कोपीन से संयम नहीं रहता, संयम रहता है जति भाव अपनाने से। वह अपनाए। युवा स्त्री को देखकर मन में दोष न आने दें, सत्य वचन बोलें। यह भक्त का असली चोला यानी भक्त दिखाई देने वाला वस्त्र है। सत्य ज्ञान से पता चलता है कि यह सत्य भक्ति कर रहा है या अपना जीवन गलत साधना में नष्ट कर रहा है। संसार के व्यक्तियों के व्यंगों व लाज यानी शर्म के कारण भक्ति में बाधा न आने दें। उस लोक लाज यानी यह शर्म की लोग क्या कहेंगे। मैं सत्संग में जाता हूँ, दंडवत करता हूँ, परंपरागत भक्ति त्याग दी है। इस लोक लाज को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दें, यानी उसको बाधा न बनने दें। कनक यानी स्वर्ण तथा कामिनी यानी सुंदर युवती को देखकर अपनी नियत में दोष न आने दें, उसे विष के तुल्य जाने, तब साधक अमर लोक में जा सकेगा। अपने इष्ट देव के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति रूप में इच्छा नहीं करती, चाहे कितना ही सुंदर व धनवान हो। अपने परमात्मा की भक्ति को कभी न भूलें। लोग दिखावा न करके हृदय से मन मन में श्वास उश्वास से परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे। भक्त से तात्पर्य है कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मायके घर चली जाती है तो वह परिवार को पता नहीं लगने देती कि वह अपने पति को याद करती है। इस प्रकार साधक अपना ध्यान प्रभु चिंतन में लगाएं। पूर्ण सद्गुरु से सत्य भक्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई भक्त की निंदा करता है तो बुरा न माने। यदि कोई प्रशंसा करता है तो उससे प्रभावित न हो।
सत्य भक्ति शास्त्रानुसार विधि विधान से करते हैं तो साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो मोक्ष में सहायक नहीं होती। वे संख्या में 8 हैं। उनके द्वारा साधक किसी को हानि, किसी को लाभ देकर अपनी भक्ति नष्ट करता है। वह चमत्कार दिखाकर प्रसिद्ध तो हो जाता है, परंतु उसका भविष्य नरक बन जाता है, पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक इन अष्ट सिद्धियों वाली फोकट प्रभुता में न अटके। इनको त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इनसे आगे की आशा करें, आगे को बढ़ें। इस पृथ्वी लोक के धन, वैभव, राज संपत्ति की अनेकों इच्छाओं रूपी नदी को रोकें। आढ़ा बंद लगाना यानी दृढ़ निश्चय रूपी मजबूत बंद लगाएं। संसार रूपी खारे यानी दुखों से भरे समुद्र में फिर जन्म न लें। जिस ईष्ट की भक्ति गुरु बताता है, वह गुरु अपने अनुयायियों को उस ईष्ट के धाम में जो आकाश में है पहुंचाने में पूरा सहयोग करता है। नित्यानंद जी के गुरु जी श्री गुमानी दास जी श्री विष्णु जी के भक्त थे। नित्यानंद जी ने उसी की प्राप्ति की महिमा बताई है तथा कहा है कि अपनी साधना की शक्ति को सुरक्षित रखने से सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर है वह भक्ति की शक्ति से तेजोमय हो जाता है। यदि भक्ति नहीं करता तो वह शरीर मिट्टी के तुल्य था। इस शब्द से यह प्रमाणित हुआ है कि जैसे खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलते हैं तो खेल के नियम वही होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खेल के होते हैं। नित्यानंद जी तो राज्य स्तर पर खेल खेला करते थे, उसको सफल किया। हम परमात्मा कबीर जी को इष्ट मानकर भक्ति करते हैं, नियम वही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। संत नित्यानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जटैला तालाब पर भक्ति करके व्यतीत किए। जटैला तालाब भिवानी जिले की तहसील दादरी में कई गांवों की सीमा पर बना है। गांव माजरा, भिगोवा, बास आदि आदि की सीमा पर है। संत नित्यानंद जी श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनके गुरु श्री गुमानी दास जी दिल्ली के संत श्री चरण दास वैष्णव के शिष्य थे। पाठक जन पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 254 पर। आप जी को ज्ञान होगा कि संत नित्यानंद जी को किस श्रेणी का मोक्ष प्राप्त हुआ है। संत गरीब दास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। उन्होंने संत गरीब दास जी को बताया कि संत भक्त किसी भी स्तर की भक्ति कर रहा है वह आदरणीय है, परंतु जब तक परम सतगुरु यानी पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा जो 2 अक्षर का सच्चा नाम दीक्षा में देता है, तब तक न तो उस गुरु की मुक्ति है और न शिष्य की। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप आपनी ठौर, जो निज धाम पहुंचा वहीं सो साधु कोई और। साध हमारे सगे हैं ना काहू को दोष, जो सार नाम बता वहीं सो साधु सिरपोश। शब्दार्थ, संत गरीब दास जी ने कहा है कि जो परमात्मा का सत्य मार्ग बताते हैं वे संत अच्छी आत्माएं हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। जो जहां तक का ज्ञान रखता है वह उस स्थान पर ठीक है। यानी जैसे कोई विष्णु की साधना बताता है, कोई शिव की तथा कोई ब्रह्म की साधना वेदों अनुसार करता तथा करवाता है, वह उस स्थिति तक तो ठीक है, परंतु साधना से निज धाम यानी सनातन परम धाम यानी सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत सतलोक प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं वे संत उपरोक्त संतों से भिन्न हैं। जो संत परमात्मा के लिए प्रयत्नशील हैं वे सब संत हमारे सगे यानी रिश्तेदार हैं, हमारे खास साथी हैं। इनको हम दोष नहीं देते क्योंकि इनको पूर्ण मोक्ष मंत्र सार नाम का ज्ञान नहीं है। इन संतों का शिष्य बनने से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मरण बना रहता है। जो संत सार नाम की दीक्षा देते हैं वे हमारे सिर के ताज हैं। वे सिर माथे पर रखने योग्य हैं, अर्थात विशेष आदरणीय हैं। श्री विष्णु जी का स्वयं जन्म मरण रहता है तो उपासक को वह मोक्ष नहीं मिल सकता।
जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। केवल उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, संसार का विस्तार जिनसे हुआ है। हिंदू समाज के गुरुजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु जी नाशवान हैं, जन्म मृत्यु होता रहता है। श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी अविनाशी नहीं हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से भी अन्य कहा है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि हे भारत, सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इन प्रमाणों से सहज में पता चलता है कि श्री नित्यानंद जी को गीता में वर्णित पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी इलाज, जल सौ ही मछली चढ़े बह जाते गजराज। भावार्थ, जो भक्त जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भक्त को राहत अवश्य देता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है, तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से पहचान बना रखी है तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चलें तो प्रांत में यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का वार पार नहीं। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व लाभ होता है, यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के सर्व मुख्यमंत्री, मंत्री तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं। वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पित्तर, प्रेत, भैरव, बेताल पूर्ण परमात्मा के भक्त को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है यह किसकी शरण में है। फिर वे शैतान शक्तियां भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भक्त से कर दी तो उसे परमेश्वर के गण पकड़ कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अदाय। शब्दार्थ, आम या अन्य वृक्ष के पौधे की जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर रोपते हैं, जड़ की सिंचाई करते हैं। एक जड़ को साधने यानी पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं। पौधा अच्छी तरह फलता फूलता है। पौधा पेड़ बनकर छाया, लकड़ी तथा फल देता है। यदि उस पौधे की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में रोपकर सब शाखाओं की सिंचाई करेंगे और मूल की सिंचाई नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
माली यानी पौधारोपण का जानकार, जिसे माली कहते हैं, वह मूल की ओर से पौधे को जमीन में लगाता है, मूल की सिंचाई करता है, लाभ लेता है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत संसार रूपी पौधे की मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करता तथा करवाता है। वह उस एक की पूजा करके सर्वदेवों को साध लेता है। सर्व देवता उसी सत्पुरुष की आज्ञा में चलते हैं, साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। यदि सब देवों की पूजा करेंगे तो सत्पुरुष रुष्ट हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना देवता कुछ नहीं कर पाते। यानी साधक की साधना शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे यानी रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी को सत्य ज्ञान नहीं है। आप आएं और दीक्षा लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाएं। मनीराम कथावाचक पंडित की करनी। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था, उसी दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नृत्यिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपए मिले। मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीब दास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीब दास जी के पास गांव तथा आसपास के गांवों यानी गवांड के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीब दास जी से राम राम किया। संत गरीब दास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पहरा यानी समय आ गया है। धर्म का नाश हो लिया है, जान गेड़ा आ लिया है, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीब दास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीब दास जी ने कहा कि फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भावार्थ, जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक यानी सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृत्यिका को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीब दास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहीं पहुंचा हूं। संत गरीब दास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीब दास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाएं।